हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के यूट्यूब परिवार पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्लास हमारी 10 मिनट शो क्लास है, जिसमें हम एक रोजाना आपके लिए एक टॉपिक लेकर आते हैं। और आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और टॉपिक आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, प्रमुख वचन एवं नारे। बहुत ही शानदार टॉपिक है और यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। और आज का जो पहली स्लाइड है देखिएगा, पहला जो नारा है, पहला नारा हमारा क्या है कि जय जवान जय किसान। बताइएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपके जो लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, उनके द्वारा दिया गया था, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। और इन्होंने कब दिया था ये जय जवान जय किसान नारा? ये नारा उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश में सैनिकों और किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए दिया था। जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो भारत पाकिस्तान के युद्ध में यानी कि भारतीयों का मनोबल बढ़ाने के लिए ही लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट नारा देखते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये जो मूल नारा था जय जवान जय किसान, इसमें जय विज्ञान शब्द और जोड़ा गया। और ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? आपके अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ये भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। और इन्होंने ये नारा कब दिया था? जब उन्होंने पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1998 के बाद। मूल नारे में जय विज्ञान जोड़ा, जो क्या प्रतीत करता है? राष्ट्र की प्रगति में प्रौद्योगिकी के महत्व को दर्शाता है। तो ये नारा दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नारा देखिएगा, हे राम। क्या है भाई? हे राम। बहुत ही शानदार है, हे राम। और ये किसके द्वारा दिया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया नारा है, हे राम। जब महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो उनकी जबान से अंतिम शब्द यही निकले थे, हे राम। क्या निकले थे? हे राम। तो ये उनके अंतिम शब्द थे जब 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। भाई क्या कर दी थी? उनकी हत्या कर दी थी। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, करो या मरो का नारा। ये भी किसके द्वारा दिया गया है? ये भी आपके महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया, करो मरो का नारा भी। और ये कब दिया था उन्होंने? जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी 8 अगस्त 1942 को। तो इस आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो, कि अब करेंगे या फिर मरेंगे, अंग्रेजों से हमें मुक्ति चाहिए, आजादी चाहिए। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। नेक्स्ट देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया है। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। क्या करना था भाई? ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देंगे हम। तो ये इस भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। अगला देखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। तो ये नारा आपके किसके द्वारा दिया गया था? जो क्रांतिकारी नेता है हमारे, और क्रांतिकारी नेता भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। क्या भाई? इनकलाब जिंदाबाद। यह नारा हसरत मोहनी ने लिखा था। लिखने वाला कौन था? ये हसरत मोहनी था। लेकिन इस नारे को जो लोकप्रिय किया गया था, वो लोकप्रिय आपके क्रांतिकारी नेता भगत सिंह के द्वारा किया गया था, और उनके साथियों ने बनाया था भाई। इसको लोकप्रिय किसने बनाया था? भगत सिंह ने भाई। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था ये नारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने एक फौज का गठन किया गया था, जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। क्या नाम था? आजाद हिंद फौज। अंग्रेजों से लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने इस फौज को तैयार किया था। और इसी के दौरान ये नारा दिया गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा। कि मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा शामिल हो, हम तुम्हें क्या देंगे? आजादी देंगे। तो ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। नेक्स्ट नारा देखिएगा, जय हिंद। जय हिंद ये शब्द भी क्या है? इस आजाद हिंद फौज का ही औपचारिक अभिवादन था। ये क्या था? औपचारिक अभिवादन था। जो किसने दिया था? ये आपके चंपाकरमण पिल्लई ने गढ़ा था भाई। चंपाकरमण पिल्लई ने गढ़ा था। लेकिन ये नारे का जो उच्चारण किया गया था किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो पूछा जाएगा कि जय हिंद नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, दिल्ली चलो
कहां चलो भाई? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आजाद हिंद फौज जो थी उसकी सेनाओं को ब्रिटिश राजधानी दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया था सुभाष चंद्र बोस ने इस नारे के साथ कि दिल्ली चलो। क्या चलो? दिल्ली चलो। तो ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। 19वीं सदी के प्रमुख लेखक जिन्होंने हिंदी भाषा और भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। क्या दिया भाई? भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। तो ये हिंदू हिंदू हिंदुस्तान ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था। आराम हराम है, आराम क्या है? हराम है भाई, यानी कि हमें आलस से नहीं करना है, किसी भी काम को करने के लिए आलस से नहीं करना है, तो आराम हराम है। और दिल्ली पुलिस की तैयारी को मजबूत करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आलस से करोगे, अगर आराम करोगे तो कभी भी वर्दी नहीं पहन पाओगे तुम इस छाती के ऊपर, ठीक है ना। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। इसका अर्थ है आलस से पाप है। क्या है भाई? आलस से पाप है, जो देश के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत पर जोर देता है। कड़ी मेहनत करेंगे तभी हमें कुछ हासिल होगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये आपका दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बहुत ही फेमस नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और यह नारा भारतीय राष्ट्रवाद का आधार बन गया। भारतीय राष्ट्रवाद का क्या बना भाई? ये आधार बन गया है भाई। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ठीक है ना। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये आपका नारा दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। और यह प्रसिद्ध कविता बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी थी, लेकिन इसे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों ने लोकप्रिय बनाया था। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया नारा है। नेक्स्ट देखिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जितने भी जहां हैं इस पूरे जहां में घूम लो आप, हिंदुस्तान जैसा देश नहीं होगा। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। यह एक देशभक्ति गीत है। क्या है कि ये देशभक्ति गीत है। नेक्स्ट देखिएगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये आपका नारा किसके द्वारा दिया गया था? श्यामलाल गुप्ता के द्वारा दिया गया था। और यह भारत का प्रसिद्ध झंडा गीत है। ये क्या? ये भारत का प्रसिद्ध झंडा गीत है भाई। नेक्स्ट देखिएगा, जय जगत, जय जगत नारा किसने दिया था? जय जगत नारा दिया गया था विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था भाई? विनोबा भावे के द्वारा। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि विश्व की जीत हो। क्या है भाई? विश्व की जीत। और यह उनके भूदान आंदोलन के दर्शन को दर्शाता है। तो जय जगत नारा दिया गया था विनोबा भावे के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, मारो फिरंगियों को भाई, मारो फिरंगियों को। तो ये दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा। 1857 की जब क्रांति का विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति में विद्रोह के दौरान मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था मारो फिरंगी को। तो ये 1857 के विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआती चिंगारी में से एक था भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा आपका दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। और यह साम्राज्यवाद के अंत का आह्वान था, जिसे उन्होंने और उनके साथियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद उठाया था। क्या फेंकने के बाद उठाया था भाई? विधानसभा में बम फेंकने के बाद में उठाया था। तो ये भगत सिंह का नारा है। नेक्स्ट देखिएगा, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। 1928 में अंग्रेजों के द्वारा साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था और इसका विरोध किया गया था भारत में। और इसके विरोध में जो लाला लाजपत राय थे, उनके सर पर 100 के से भी लगभग लाठियां पड़ी थी। तो इसीलिए ये साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। यह नारा 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लगाया गया था। लाठीचार्ज में घायल होने के कारण ही उनकी मृत्यु हुई थी भाई। क्या हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी भाई। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। यह नारा आपका दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। यह नारा उन्होंने आर्य समाज की स्थापना के माध्यम से हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए दिया था। क्या दिया था? हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए।
कुछ यहाँ पे देखेगा, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति नारा दिया गया था किसके द्वारा भाई? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। यह नारा उन्होंने 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव लाने के लिए दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। कब दिया गया? 1971 के आम चुनाव का मुख्य नारा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। उन्होंने उनके उपन्यास जो था ना आनंद मठ, उनका उपन्यास जो आनंद मठ था, इस आनंद मठ में जिक्र किया गया था इसका, बंकिम वंदे मातरम का। फिर देखेगा पूर्ण स्वराज, ये नारा दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने इसे अपना लक्ष्य घोषित किया था भाई। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, यह किसके द्वारा दिया गया था? आपके लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। यह बयान उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए दिया था। जब साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों के द्वारा खूब लाठी बरसाई गई थी, तब उन्होंने कहा गया था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने वचन और नारे किए हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप लिख के जरूर बताएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।